दोस्तों, क्या कभी आपने अपने स्कूल के टॉपर को नोटिस किया है? बचपन से लेके अभी तक, आप शायद 10th में हो गए, 11th में हो गए, 12th में हो गए, लेकिन अभी तक जो आपके स्कूल में टॉपर हुआ करता था, आपके फर्स्ट में, सेकंड में, फिफ्थ में, वही टॉपर आज भी आपके स्कूल में होगा। या फिर जो सेकंड आता होगा वो टॉपर होगा, या जो फर्स्ट आता होगा वो टॉपर होगा। इट मींस कि आपके स्कूल में जो भी टॉपर्स होंगे, जो भी 90+ लाते होंगे, जो भी 80+ लाते होंगे, वो आज तक 80+ लाते होंगे। और आपने ये चीज भी नोटिस की होगी कि आप हमेशा सोचते हो कि आप अब की बार पढ़ोगे, अब की बार पढ़ोगे, इस साल अच्छा लाओगे, लेकिन आपसे कभी ये मार्क्स आ नहीं पाया। इसका जो मेन रीजन होता है वो ये होता है कि भाई वो टॉपर है और आप एक एवरेज स्टूडेंट बन कर रहे हो। तो किस तरीके से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, किस तरीके से आप उस टॉपर को बीट कर सकते हो, ये सब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आखिर क्या वो ऐसी चीजें होती हैं जो आपको अलग बनाती हैं टॉपर से। वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो, आप जो खा रहे हो वही वो भी खा रहा है, सब कुछ सेम है। तो आखिर क्या वो डिफरेंसेस हैं जो आपको एक एवरेज स्टूडेंट बना रहा है और उसको टॉपर बना रहा है? तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में, वो होता है माइंडसेट। जो टॉपर का माइंडसेट होता है वो टॉपर का माइंडसेट होता है, और जो एवरेज स्टूडेंट का माइंडसेट होता है वो एवरेज स्टूडेंट का होता है। नहीं समझ पाए? देखो, जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो हमेशा ये सोचता है कि वो एक टॉपर है, उसको हमेशा स्कूल में अच्छे मार्क्स लाने, उसको हमेशा क्लास में टॉप करना है। और जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है वो ये सोचकर रह जाता है कि किस तरीके से पेरेंट्स की मार से बच ले, किस तरीके से 60% से ज्यादा ले आए, किस तरीके से 70 क्रॉस कर दे। वो कभी ये नहीं सोचता कि वो टॉपर बन सके। तो जो सबसे मेन डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, वो होता है माइंडसेट। जिस दिन आपने अपना माइंडसेट बदल दिया कि आप भी अब टॉपर हो, आपको भी अब सुकून नहीं मिलेगा अगर आप 90+ नहीं लाओगे, तो उस दिन आप भी टॉपर बन जाओगे। जो सेकंड डिफरेंस आता है आपके और टॉपर के बीच में, वो होता है डिसिप्लिन। आपका डिसिप्लिन कैसा है? आपने आज 8 घंटे पढ़ लिया, कल 2 ही घंटे पढ़ोगे। आपने आज 10 घंटे पढ़ लिया, कल 1 घंटे पढ़ोगे। आपने आज 9 घंटा पढ़ लिया, कल आप पढ़ोगे ही नहीं, परसों फिर से नहीं पढ़ोगे, नरसों फिर से 4 घंटा पढ़ लोगे। लेकिन जो टॉपर होता है वो 2 घंटा ही पढ़ेगा, लेकिन रोज पढ़ेगा। ये चीज आपने नोटिस की होगी। आप कभी जाना टॉपर के पास, उससे पूछना कि भाई तू घर पे कितने घंटे पढ़ता है, कोचिंग का टाइम निकाल दे तो तू घर पे कितना घंटे पढ़ता है? 4 घंटे से ज्यादा वो बोल नहीं सकता, अगर 10th में हो तो। ठीक है, 4 घंटे से ज्यादा वो बोल ही नहीं सकता है। अगर बोल रहा है तो समझ लो कुछ ना कुछ लफड़ा है फिर, क्योंकि कंसिस्टेंसी से वो पढ़ता होगा और डेली कम कम पढ़ता होगा। ठीक है, वो ब्रेक्स काफी कम ही लेते हैं, मतलब हफ्ते में 1-2 दिन ही ऐसा उनका जाता होगा जब वो स्टडी नहीं करते होंगे, बाकी वो रेगुलरली पढ़ते होंगे। ठीक है, चाहे वो मंडे हो, चाहे वो ट्यूसडे हो, इट डजंट मैटर। वो हमेशा पढ़ाई करते हैं और रेगुलरली अपने स्टडी आवर्स को मेंटेन करके चलते हैं। 3 घंटे पढ़ रहे तो वो डेली 3 घंटे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आज 3 घंटे पढ़ लिया, कल 6 घंटे पढ़ लिया। ये माइंडसेट बहुत ही गलत होता है, ये डिसिप्लिन नहीं है। तो ये लैक ऑफ डिसिप्लिन होता है एवरेज स्टूडेंट्स के अंदर, जो उनको टॉपर से अलग करता है। थर्ड जो चीज आती है वो होती है अप्रोच। एक एवरेज स्टूडेंट की अप्रोच कैसी होती है क्लास में? देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ एक एवरेज स्टूडेंट क्या सोचता है क्लास में बैठ के। जब वो लेक्चर शुरू करते हैं ना टीचर, तो एक एवरेज स्टूडेंट क्या सोचता है कि आज मुझे लेक्चर समझेगा। टॉपर क्या सोचता है कि आज मुझे इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। जैसे मैं कोई लेक्चर देखने जा रहा हूँ यूट्यूब पर, तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि भाई मुझे उसका पढ़ाया हुआ समझेगा नहीं। मैं ये सोचकर जाऊंगा कि भाई मुझे ये चैप्टर समझना है, मुझे ये चैप्टर आना है। जो एक टॉपर स्टूडेंट होता है वो कोई भी लेक्चर देखता है, कोई भी लेक्चर सुनता है, तो वो ये अपना माइंडसेट रखता है, वो ये एटीट्यूड रखता है अपने अंदर कि उसको उस लेक्चर को समझना है। लेकिन जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है वो तो बस ये समझते रहता है कि भाई मुझे कहाँ डाउट आ रहा है, मुझे क्या दिक्कत आ रही है, मुझसे तो ये हो ही नहीं रहा है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। जब 1000 सवाल तुम लेक्चर के पहले अपने मन में बनाकर रखोगे तो लेक्चर के दौरान तुम्हें कुछ कैसे समझेगा? तो सबसे पहले अपना अप्रोच चेंज करो। कभी भी कोई लेक्चर देखो तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ भाई मैं लेक्चर देखने जा रहा हूँ, इसके बाद मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये मत सोचो कि मुझे इसका पढ़ाया हुआ समझेगा या नहीं। पढ़ के तो देखो ऐसी क्या चीजें जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। भाई कुछ चीजें बोली जाती है लेक्चर में जो मैं किसी और रैंडम इंसान को जाके बोलूं उसको भी समझ में आ जाएगा। उसको मैं जाके बोल दूं कि भाई एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक की डिस्टेंस होती है, तो वो भी तुम्हें आकर बता देगा कि बेटा एटॉमिक रेडियस ये होती है। लेकिन तुम्हें आज तक एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन क्यों नहीं याद हो? क्या वजह है कि तुम्हें ये नॉर्मल सी डेफिनेशंस नहीं याद होती है? कभी बैठो अपने घर पे, ठीक है, तुम्हारे घर पे अगर कोई ऐसा है जिसने कॉमर्स लिया या आर्ट्स लिया, फिर उसको नॉलेज नहीं है साइंस की, उसको साइंस का कोई एक नॉर्मल कंसेप्ट बताओ अपने शब्दों में, उसके बाद वो कंसेप्ट तुम्हें समझा कर दे देगा कि हाँ भाई समझ में आ गया। तो वही तो है भाई पढ़ाई। पढ़ाई कोई मतलब पहाड़ थोड़ी है, पहाड़ थोड़ी चढ़ना है तुम्हें, पढ़ना ही तो है। इतनी नॉर्मल सी चीज तुम्हें समझती नहीं है। वही जो टॉपर होता है वो लेक्चर के दौरान ये नहीं सोचता है कि भाई उसको समझेगा नहीं समझेगा, वो ये सोचता है कि भाई उसका चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, उसको आगे के चैप्टर सब करने हैं, उसका चैप्टर होने के बाद उसको उसके क्वेश्चंस करने हैं, ये सोचता है वो। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच में, वो होती है टाइम मैनेजमेंट। आपने एक और चीज देखी होगी कि जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो कभी कभी दिन भर पढ़ते रहते हैं, बट दिन भर पढ़ने के बाद भी उनसे एक भी चैप्टर याद नहीं होता है। लेकिन जो टॉपर्स होते हैं वो खेल भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, मोबाइल भी चला लेते हैं, इंस्टाग्राम भी चला लेते हैं और चैप्टर्स भी उनके कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो बचपन से लेके 10th तक मैंने अपने स्कूल में टॉप किया। ठीक है, मेरे अलावा कोई फर्स्ट नहीं आया कभी मेरे स्कूल में। बट फिर भी मैं कभी भी ऐसा नहीं था कि भाई मैंने 4 घंटे 5 घंटे पढ़ा। मैं हमेशा गेम्स भी खेला करता था, ठीक है, लैपटॉप भी चलाया करता था, भैया आए हुए तो बचपन में हमारे घर पे मोबाइल नहीं था तो मैं टीवी देखा करता था, मोबाइल आया मोबाइल चलाया करता था, ठीक है, गेम्स खेला करता था। लेकिन उसके बाद मैं अपनी स्टडी आवर्स को कंसिस्टेंट रखा करता था और उसके बाद भी मैं टॉप किया करता था। ठीक है, तो ये मतलब एक डिफरेंस होता है कि भाई जो टॉपर होता है ना वो अपना टाइम मैनेज करके चलता है कि उसको इतना घंटा पढ़ना ही है, उसको इतना घंटा फोन यूज करना है, ठीक है, बट उसको इतना घंटा जरूर पढ़ना है। टाइम मैनेजमेंट एक आर्ट है,
ठीक है, जो आपके अंदर अभी नहीं है। तो ये आर्ट को लाना कैसे, इसके ऊपर जल्दी वीडियो आ जाएगा। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन का। ठीक है, जो टॉपर होता है ना उसके अंदर एक मोटिवेशन होता है कि उसको क्लास में टॉप करना है, लेकिन जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है उसका मोटिवेशन अलग ही होता है भाई। जो एक टॉपर होता है उसके क्लियर गोल्स होते हैं, उसका क्लियर विजन होता है कि हाँ भाई उसको ये चीज करनी है। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो सोचता है भाई 80 आ गया तो ठीक है, लेकिन 70 प्लस तो आ ही रहा है। ये एटीट्यूड नहीं रखना है तुम्हें अपने अंदर। मोटिवेशन लाओ अपने अंदर कि भाई तुम्हें ये हासिल करना है। ऐसा मोटिवेशन नहीं रखना है तुम्हें कि भाई 60 प्लस ला दिया तो काम हो गया। ठीक है, छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं तुम्हें। एक बार एक बच्चा था, तो उसके पेरेंट्स उसे शुरू से लेकर 10th तक उसके बोलते रहे कि बेटा 60 प्लस को फर्स्ट क्लास कहा जाता है, 60% प्लस लाओगे तो उसे फर्स्ट क्लास कहा जाता है, हमारे घर में सब फर्स्ट क्लास से पास हुए तो तुम्हें भी 60% से ज्यादा लाना है। तो जो बच्चा था वो बचपन से लेकर 10th तक ऐसे ही पढ़ा। ठीक है, उसके पेरेंट्स उसे हमेशा कहा करते थे ये चीज, तो एंड में उसका आया 62%। और ये परसेंटेज जब घर वालों ने देखा वो खुश हुए कि हाँ भाई ठीक है बच्चे ने फर्स्ट क्लास हासिल कर लिया है। लेकिन जब वो अपने टीचर्स के पास गया तो टीचर्स ने उससे ये बोला कि बेटा तुम्हारी कैपेबिलिटी 80% की थी, तुम्हारा 62% क्यों आया। तो ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि उसके दिमाग में बचपन से लेकर 10th तक ये बात भरी गई कि फर्स्ट क्लास मतलब 60 प्लस होता है, उससे ज्यादा तुम्हें लाना है। तो उससे ज्यादा उसने कभी सोचा ही नहीं। उसने सोचा भाई 60 पार हो जाए, उससे ज्यादा मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो जब तुम अपना गोल नहीं बढ़ा रखोगे, जब तुम अपना मोटिवेशन नहीं क्लियर रखोगे, तब तक तुमसे कैसे कुछ होगा भाई। 90 सोचोगे तब ना 80 आएगा, 80 सोच के 90 थोड़ी आएगा, सोचे हो कभी। नेक्स्ट आती है लर्निंग स्ट्रेटजी। जो एक मतलब टॉपर स्टूडेंट होता है वो अपनी एक स्ट्रेटजी मेंटेन करके चलता है। टॉपर्स की स्ट्रेटजीज जैसे मैं कुछ आपके सामने रिवील कर दूं, जैसे वो कभी भी अगर लेक्चर देख रहा है, ठीक है, तो लेक्चर देखते टाइम में वो नोट्स बनाता है और उस कंसेप्ट को वो लेक्चर में ही कवर अप कर देता है। यही वजह है कि बाद में उसके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है जिसको वो फोन चलाने में या फिर ठीक है और पढ़ाई करने में यूज करता है। लेकिन जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है वो लेक्चर मिस कर देगा, बाद में टेक्स्ट बुक रीड करेगा, हाईलाइटर से हाईलाइट करता रहेगा, पूरी बुक लाल पीली हुई रहेगी, कुछ उसको समझा नहीं रहेगा, नोट्स पढ़ता रहेगा, कुछ फायदा नहीं होगा। या तो वो लेक्चर को अटेंड कर रहा है तो वो लेक्चर को सिर्फ देख रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है, लेक्चर अटेंड कर रहा है, नोट्स बना रहा है, नोट्स को घर पे ले जाकर रिवाइज कर रहा है, 10 बार उसको समझ रहा है, तब उसको समझ में आ रहा है। लेकिन जो एक टॉपर होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रोएक्टिव होता है, उसका जो अटेंशन है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है क्लासेस के दौरान। वो नोट करता है, हर एक डिटेल को नोट करता है कि टीचर ने किस बात पे फोकस किया है, किस वर्ड पे फोकस किया है, ताकि कहीं वो फिल इन द ब्लैंक में आए तो उसको मैं करेक्टली करूं। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो मेरे अंदर नहीं थी और यही वजह है कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स में बहुत सारे मार्क्स कैंसल आउट हुआ करते थे स्कूल टाइम पे। ठीक है, इवन 10th के बोर्ड एग्जाम्स में भी मेरे साइंस में 92 आए थे, जिसमें से मेरे 6 मार्क्स ऑब्जेक्टिव पे गए थे, साइंस 1 साइंस 2 मिला के। बहुत सारे लोग ये क्वालिटी को लैक करते हैं। वो लेक्चर के दौरान टीचर जो मेन पॉइंट्स बोल रहा है उसकी डिटेल्स को वो सुनते नहीं है, क्योंकि जो ये बीच के क्वेश्चंस आते हैं ना टेक्स्ट बुक के, वो बेसिकली टीचर की बातों से ही आते हैं। आप जब टीचर्स का लेक्चर ध्यान से सुने रहोगे ना, जैसे अगर रिकॉर्डिंग का सिस्टम हो, मैं लेक्चर्स को रिकॉर्ड करूं, उसके बाद जब आपका एग्जाम हो जाए मैं उन लेक्चर्स को प्ले करके दिखा दूंगा कि बेटा देखो टीचर ने ये लाइन बोली थी, वही लाइन आई है। तो आपको जरूरत है कि भाई जो भी टीचर बता रहा है उसको अटेंशन से सुनने की, डिटेल वो जो भी डिटेल दे रहा है उसको बढ़िया से सुनने की जरूरत है आपको। लेकिन नहीं, ये तो हम करेंगे नहीं, हम तो बस देख रहे हैं बोर्ड पे जो लिखा है उसे नकल कर रहे हैं, घर पे ले जाकर उसको रिवाइज कर रहे हैं, कुछ आ रहा है नहीं, छाप रहे हैं बस बैठ के, लेकिन बोर्ड पे जो लिखा है वो छाप रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है हमसे। ये नहीं करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे रिसोर्स यूटिलाइजेशन का। ठीक है, जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है वो बहुत सारे चीजों को रिफर करते रहता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने बहुत देखे होंगे 10th में RD शर्मा बैठ के सॉल्व करते हैं, NCERT बैठ के सॉल्व करते हैं ना। भाई इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ टेक्स्ट बुक करोगे ना, तुम्हारा 97% तक आ सकता है, उससे ज्यादा आ सकता है, 100% भी आ सकता है तुम्हारा। उसके लिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। या फिर जो 11th 12th में है उनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब टेलीग्राम से ये PDF डाउनलोड कर रहे हैं, ये मॉड्यूल ले रहे हैं, एलन का भी मॉड्यूल ले लिया, रेजोनेंस का भी मॉड्यूल ले लिया, मोशन का भी मॉड्यूल ले लिया, होता उनसे एक भी नहीं है। भाई तुम जिस कोचिंग में हो ना, सिर्फ उस कोचिंग के मॉड्यूल करके देखो, ठीक है, तो तुमसे काम हो जाएगा। जिस कोचिंग में हो, तुम एलन में हो, तुम एलन के मॉड्यूल खाली करो, तुम्हारी अगर 5000 के अंदर रैंक नहीं आई, तुमने मॉड्यूल को सही से किया, उसके बाद अगर तुम्हारी 5000 के अंदर रैंक नहीं आई, तब आके बोलना। लेकिन जो एक टॉपर स्टूडेंट होता है वो लिमिटेड रिसोर्सेज को फॉलो करता है और उनको अच्छे से उसको कंप्लीट करता है। ये बेसिक होता है भाई हमारी लाइफ का। हमारी लाइफ का ये बेसिक सा रूल है कि भाई अगर किसी 10 चीज पर हम लोग फोकस करेंगे तो हम लोग हर एक चीज को नहीं कर पाएंगे अच्छे से, लेकिन अगर किसी एक चीज पर हम फोकस करेंगे तो उसको 10 गुना बेटर करके दिखा देंगे बाकियों से। ये चीज पर मतलब भूल जाते लोग, ये बेसिक सी चीज हम लोग लाइफ का भूल जाते हैं बार बार। नेक्स्ट चीज आती है एग्जाम प्रिपरेशन। जो एक टॉपर स्टूडेंट होता है वो शुरू से ही लेके एंड तक एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करता है। उसको हमेशा ये रहता है कि भाई एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा। उसको एग्जाम का पैटर्न वगैरह सब कुछ पता रहता है। तो बेसिकली वो शुरू से ही प्रिपेयर करता है, उसको पता रहता है एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में 3 मार्क का कितना क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में 2 मार्क का कितना क्वेश्चन आएगा। इन शॉर्ट उसको पेपर पैटर्न की नॉलेज होती है, उसको वेटेज की नॉलेज होती है, उसको ये पता रहता है कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, उसको पूरी नॉलेज होती है A to Z। लेकिन जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है उसको 7 दिन पहले पता चलता है कि भाई कौन से सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, या फिर उसको शायद पूरे चैप्टर्स के नाम भी नहीं याद होते एंड तक। तो भाई 7 दिन में कौन सा एग्जाम क्रैक हुआ है, एक एग्जाम बता दो जो 7 दिन में क्रैक हुआ हो। इजी से इजी एग्जाम भी तुम उठा लो ना, 7 दिन में कोई एग्जाम क्रैक नहीं होता है तुमसे। ठीक है, 35% लाने को क्रैक करना नहीं बोलते, 90% पार करो तब मानूंगा कि भाई तुमने किसी एग्जाम को क्रैक किया है। बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली यू हैव टू फोकस। तुम्हें शुरू से ही ये सारी चीजों की जानकारी रहनी चाहिए, शुरू से ही तुम्हें एग्जाम की तैयारी करनी होगी। एक टॉपर शुरू से ही लेके एंड तक एग्जाम्स की तैयारी करता है, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट जो होता है वो शुरू से लेके एंड तक मतलब लूज पड़े रहता है, और जब एग्जाम नजदीक आ जाता है उसके बाद वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होता है। लेकिन भैया फिर तुम 16-16 घंटे भी पढ़ लो, अपनी नींद के कितना भी ज्यादा सेक्रीफाइस कर दो, कुछ फायदा नहीं होगा, उल्टा तुम नींद को सेक्रीफाइस करोगे और घाटा ही होगा। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज होती
होती है वो ये होती है कि भाई जो एवरेज स्टूडेंट होता है ना, वो कभी अगर सीरियस भी होता है अपनी प्रिपरेशन को लेके, तो वो जब हार्डवर्क करता है ना, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क करता है, और हार्डवर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वो मेहनत तो करता है लेकिन उस मेहनत का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वो बस मेहनत करते रहता है, मेहनत करते रहता है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी कर रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या पता ऐसे चैप्टर की प्रैक्टिस करते रहता है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आने ही नहीं है। वहीं पे जो टॉपर होता है वो हार्डवर्क भी करता है, प्लस उसके साथ वो स्मार्ट वर्क करता है। मतलब वो स्मार्ट वर्क में हार्डवर्क करता है, मतलब वो वहां पर काम करता है जहां पे काम करने के मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलते हैं। हमेशा दो पॉइंट्स होते हैं आपके पास। एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आप अगर हार्डवर्क करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आप कितना भी ज्यादा हार्डवर्क कर लो, उसका आउटपुट 2% 1% आता है। तो भाई ऐसी जगह पर कौन काम करना चाहेगा? ऐसी जगह पर भाई वही वर्क करना चाहेंगे जिनका 98% आ रहा होगा, वो 2% के लिए वहां पे वर्क करेंगे। लेकिन क्योंकि आप काफी ज्यादा सिलेबस में पीछे हो, तो ऐसी जगह पे वर्क करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको ऐसी जगह पे वर्क करना है जहां पे आप अपना 10% हार्डवर्क करो और वहां से 40% आउटपुट निकले। तो आपको हाई आउटपुट वाली चीजों को काम करने की जरूरत है। तो आपको बेसिकली हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की भी जरूरत है। और इसी पर हम लोग अगला टॉपिक रखेंगे अपना, हार्डवर्क वर्सेज स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अपकमिंग वीक्स में मैं उस वीडियो को जरूर अपलोड करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वीडियो से आप लोग एक चीज जरूर सीख के जाओ, और वो है डिसिप्लिन। आज के बाद आप 2 घंटा ही पढ़ोगे, लेकिन प्लीज आप डेली पढ़ोगे। हफ्ते में 1 से ज्यादा दिन छुट्टी नहीं लोगे। छुट्टी मतलब उस दिन थोड़ा भी नहीं पढ़ोगे। ठीक है, ऐसा करना मत। लेकिन अगर लगे तो हफ्ते में 1 से ज्यादा ऐसा करना मत। तो अपना एक रूटीन इस वीडियो के बाद आप फिक्स कर लो, और कमेंट में आज ही लिख दो कि आप कितना घंटे पढ़ने वाले हो। सपोज आप 2 घंटे पढ़ने वाले हो, सो आई विल स्टडी 2 आवर्स कंसिस्टेंटली। लिख दो आप कमेंट्स में। ओके, फिर मिलेंगे हम लोग ऐसी एक धमाकेदार वीडियो में। थैंक यू सो मच।